Hello everyone, happy good morning DXN to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री। हाँ तो गुड मॉर्निंग DXN एवरीवन। आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ मैं किरण दोहा कतार से। वंडरफुल मीटिंग है, आप लोगों को पता होगा ये मीटिंग हम 9-10 दिन से पहले से तैयारियां किए हैं। इस मीटिंग का आप लोगों को ये होना चाहिए पता, ये मीटिंग 10 दिन से जो तैयारी करके मीटिंग ले रहा है, मतलब आप जो दे रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकता है और शायद आप लोगों को भी जीवन बदल सकता है यहाँ से। तो आप लोग ये मीटिंग सुनने के लिए प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग नोटबुक और प्लस पेन लेके साथ में बैठिए, वीडियो के साथ में बैठिए, क्योंकि जब हम फेस टू फेस मिलते हैं ना, आई टू आई कनेक्ट करते हैं ना किसी से, तो ऐसा लगता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं। नहीं तो हम देखो सो के भी मीटिंग ले सकते हैं, बैठ के भी मीटिंग ले सकते हैं, सुन के भी मीटिंग ले सकते हैं, लेकिन फर्क कब पड़ेगा जब उनको हमको दिखाई देगा कि वो कौन तरीके से बता रही है और उनको जीवन में सचमुच ऐसे करके कामयाब हुई है, तो राइट है आपको चलने के लिए मार्ग वहां से मिलेगा। तो दूसरा नंबर, हम उनको आज वो नाम परिचय को कोई मतलब मोहताज नहीं है, उनको नाम परिचय आज वर्ल्ड के हर एक जगह में है और लोग जानते हैं, सबके दिल में सबके मन में है। वो रहने वाली है महाराष्ट्र पुणे से, अभी हमारे बीच में आज हिंदी सेमिनार लेके आई हैं। उनको नाम आरती सोलंकी है। वो अच्छे से अपने जीवन को स्ट्रगल करके DXN को एक अच्छी मुकाम तक लेके गई है। अच्छी मुकाम बोलिए तो एक क्राउन एम्बेसडर है। आज उनको एक परिचय देने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है, अपने जीवन को लक्ष्य दो छाव उन्होंने हासिल की है। इतना संघर्ष करके DXN को ऐसी मुकाम तक लेके गई है कि देखने वाले देखते रह गए। बोलते हैं ना, आप देखते रह जाओ हम करते रह जाएंगे, तो लोग देखते रह गए, वो करते रह गए, अपने जीवन को सफल को साथ साथ लाखों लोगों को जिंदगी बदल के रख दी है आज। तो हमारे बीच में हम उनको आमंत्रित करने से पहले आप लोग क्लियर रहना कि जो लेडी आज आपके साथ रहेगी, बात करेगी, वो लेडी सचमुच अपने जीवन को अपने तरीके से बदली है, आप लोगों को पता लगेगा। तो उनको हम बहुत रिक्वेस्ट भी किए थे इस मीटिंग के लिए कि मैडम नहीं, एक मीटिंग मेरे लिए दीजिए। तो उन्होंने क्या बोली थी हमको कि नहीं, परवीन सर के साथ ले लीजिए, हमारे पास समय नहीं है, बच्चे लोग का एजुकेशन स्टार्ट है, परीक्षा स्टार्ट है। बहुत रिक्वेस्ट किया, फिर भी वो बिजी बावजूद भी हमारे साथ टाइम देने के लिए एक डिसीजन ली कि नहीं हम टाइम देंगे। तो मतलब ऐसा हमको गर्व होना चाहिए कि कोई क्राउन एम्बेसडर यदि मेरे साथ आके बैठ के बात कर रहा है, मेरे मीटिंग को फॉलो कर रहे हैं, तो सचमुच हम लोगों को एक भाग्य की बात है कि हम लोग जो लक और भाग्य और बहुत सारा कुछ के बात करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने उनको पर बहुत उनको साथ मेहनत किया हूँ और बहुत उनसे रिक्वेस्ट किया हूँ, तो आज हमारे मीटिंग के साथ है। मैं किरण एक सचमुच अपने आप को प्राउड फील करता हूं कि DXN में हूं। ऐसे लोगों से मुलाकात हो रहा है, ऐसे लोगों को साथ मिल रहा है, ऐसे लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है कि अपनी जिंदगी को बदलेंगे और लाखों लोगों की जिंदगियां हम बदलने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये चीज हम आज सीखेंगे। हमारे आरती सोलंकी क्राउन एम्बेसडर, उनको वेलकम के साथ करेंगे, सबको ताली के साथ प्लीज सब ताली लगाइएगा। प्लस दूसरा नंबर है कि वो जब आती हैं तो उनको वीडियो, उनको स्लाइड सब कुछ दिखाएंगे, स्लाइड से प्रोग्राम करेंगी और बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, आप लोग देखते रह जाएंगे। तो उनको वेलकम करेंगे। हमारे आरती मैडम, वेलकम टू जूम मीटिंग, आपको स्वागत है ताली के साथ। DXN करते थे, मैंने उनको जब काम विशेष अवसर पर DXN RVC यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और मैं आज आपको बताऊंगी मेरी सक्सेस स्टोरी।
जब मेरी शादी हुई तो मैं DXN में स्टार डायमंड बन चुकी थी। आप सभी को पता है मेरे हस्बैंड सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते थे और पार्ट टाइम में DXN करते थे। मैंने उनको जब काम करते हुए देखा तब मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं भी इसमें कुछ कर सकती हूँ, और हमने DXN करना शुरू किया। हमारी फर्स्ट कार जो टाटा इंडिका थी उससे हम फील्ड पे मीटिंग पे जाते थे। उसके साथ ही मैंने जो एक बार टीवी में एक ऐड देखा था तो वो था Volkswagen बेंटो का, और ये बोला था काश ये कार भी हमारे पास होती, और DXN की वजह से हमारा ये भी सपना पूरा हुआ और Volkswagen की बेंटो लगभग 12 लाख की हमने 2011 में परचेस कर ली। लेकिन हमने उसके बाद सोचा कि एक कार में हम 2 साल और इसके साथ हमने हमारी लाइफ की थर्ड कार जो Volkswagen Passat लगभग 27 लाख की 2013 में परचेस कर ली। लेकिन आप सभी को पता है कि हर औरत लड़की का एक सपना होता है कि उसका अपना घर हो, और पुणे जैसे सिटी में घर लेना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन DXN की वजह से हम मिलेनियर बन चुके थे और हमारा खुद का अपना फ्लैट 2016 में हमने लिया। लेकिन उसके बाद ऐसा लगने लगा कि इतने बड़े घर को एक लग्जरियस कार भी होनी बहुत ज़रूरी है, और हमने 2017 में मर्सिडीज बेंज परचेस कर ली, और ये सिर्फ और सिर्फ DXN की वजह से पॉसिबल हुआ। आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ, हर लड़की को लगता है कि एक विदेश यात्रा उसको मिले, एक बार तो जिंदगी में वो फॉरेन ट्रिप करके आ जाए। और वैसे ही मैं मेरे घर की पहली लड़की हूँ जिसने फॉरेन ट्रिप किए हैं। तो सबसे पहले मैं गई थी मलेशिया, जो मलेशिया में हमने DXN का फार्म भी देखा। उसके बाद ही हमने क्रूज में गए थे सिंगापुर में, तो क्रूज में हम 5 दिन थे। उसके बाद हम मलेशिया में 25th एनिवर्सरी के लिए भी गए थे। DXN हमें बहुत कुछ देता है। उसके बाद एक हर लड़की का एक जो सपना होता है उसको इंडोनेशिया के बाली में भी एक ट्रिप होना जरूरी है, तो DXN ने ये भी चांस हमें दिया और इंडोनेशिया के बाली में हम जाकर आए। उसके बाद हम गए थे दुबई, जो दुनिया की बहुत ही बड़ी जो बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, उसमें जाने का मौका भी DXN ने हमें फ्री में दिया। आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। DXN हम सभी को गुड मॉर्निंग किरण। गुड मॉर्निंग, वेलकम मैडम। सारे जो भी जहाँ से भी लोग आज ज्वाइन हुए हैं सबको गुड मॉर्निंग, और सबको मैं वेलकम करना चाहूंगी। और एक बात है कि आप सभी को आप सभी कमेंट्स में लिखना कि आप कौन सी कंट्री से ज्वाइन हुए हैं, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा पढ़ के कि आप कहाँ से ज्वाइन हुए हैं, और सिटी के साथ आपके कंट्री का नाम लिखना। उसी के साथ मैं सबसे पहले किरण सर, एक्चुअली 8-10 दिन हो गए पीछे पड़े थे मीटिंग के लिए, लेकिन मेरे बच्चों के एग्जाम चालू थे इसलिए मैं उनको हाँ नहीं ऐसा चल रहा था, और बाकी के भी मीटिंग्स होती रहती है। लेकिन किरण सर के लिए तो हम हमेशा तैयार है मीटिंग देने के लिए। तो मुझे क्योंकि किरण सर को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पहले जब प्रवीण सर ने जब DXN स्टार्ट किया था तब वो इन्हीं की डिस्टर्ब करो ना, तो इन्हीं की परछाई मुझे दिखते है किरण सर में, क्योंकि उनका भी एक सपना है कि शादी से पहले उनको अपना खुद का गाड़ी लेना है, और मुझे पता है उनका ये सपना पूरा करने में हम दोनों उनके साथ है। और सिर्फ उनका नहीं, हम चाहते हैं कि पूरे सभी DXN के जितने भी यंगर लोग हैं जिनका शादी अभी तक हुआ नहीं है, उन सभी ने खुद के गाड़ी से अगर आप लड़की देखने जाओगे तो वो जो मजा आएगा वो आप लाइफ टाइम याद रखेंगे। मुझे यहाँ पे हंसते हुए चेहरे बहुत सारे दिख रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है आप सभी के सपने DXN की वजह से पूरे होंगे। वो कैसे करना है, क्या करना है, वो सब कुछ मैं बताऊंगी। और यहाँ पे चैट बॉक्स में हम देखते हैं कि कहाँ से लोग आए हैं। उत्तर प्रदेश दिख रहा है, इराक, और उत्तर प्रदेश से नरेंद्र मौर्य जी है, इराक से कोई ज्वाइन हुआ है, देवरिया, कतार, उड़ीसा, चेन्नई, बहुत जगह से लोग ज्वाइन हुए हैं। तो आप सभी को वेलकम है।
ऋषि शेयर करती। तो आप सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि DXN एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप इसको अगर आप सुन रहे हैं तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि DXN से हमें क्या मिला है, आपको क्या मिल सकता है, और वो आपको जो कोर्स स्टेप्स है उसके, वो सारा कुछ मैं आज आपको बताऊंगी। तो आपको सबसे पहले शेयर स्क्रीन हो गया क्या? यस यस यस, वेलकम। फुल स्क्रीन नहीं है, थोड़ा फुल स्क्रीन। वेट कर रहे वेट। यस, ओके। तो आज का मेरा जो टॉपिक है 10 core steps to success in DXN। अभी प्रवीण सर और बेटे को मैंने यहाँ से जाने के लिए बोल दिया है। तो अभी मैं कॉन्सेंट्रेट आप सभी के ऊपर होगा मेरा। तो आज जो मैं कोर स्टेप्स बताऊंगी, जो भी यहाँ पे ये जो मीटिंग है वो सबसे इम्पोर्टेंट लेडीज के लिए है, ये समझ लीजिए। जहाँ जो भी जेंट्स है, मैंने बहुत बार ऐसी कुछ चीजें बोली है कि आपको करना है करना है करना है। कितने लोग करते पता नहीं, लेकिन आज मैं घर में हूँ तो आपको एक प्लस पॉइंट होगा कि मैंने जो जो किया है वो मैं आज दिखाऊंगी। तो आपको देखना है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। किरण सर आपके लिए भी है, मैंने जो ड्रीम फाइल है वो आज मैं दिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ड्रीम्स एंड गोल्स। देखो, ड्रीम इज द ड्राइविंग फोर्स। सपने हमें जो, देखो हम जब इस जीवन में आए हैं ना, तो किसी ना किसी मतलब वजह के लिए हमारा जन्म हुआ है। तो वो वजह क्या है, वो हमारा जो ईगिका है वो क्या है, वो अगर हमें देखना है ना, तो उसके लिए आपने कभी अपने आप को पूछा है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है इस धरती पे? तो वो एक बार है ना, आप अपने आप से पूछो कि अपना जन्म क्यों हुआ है, आपको क्या करना है इस जिंदगी में। या सिर्फ माँ बाप ने जन्म दिया है तो आपको आके कुछ भी नहीं करना है, ऐसा तो किसी का हो ही नहीं सकता। किसी को पढ़ाई करके आगे बहुत अच्छी जॉब चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, सबके सपने होते। लेकिन आज आपको वो सोचना है उसके बारे में। मुझे पता है कि हम बचपन से हमें सिखाया जाता है कि पढ़ाई के बाद हमें जॉब करनी है। तो पढ़ाई, लोग यहाँ पे जितने भी सारे जेंट्स होंगे, महिलाएं होंगे, अभी जेंट्स में बोलेंगे तो उनका एक ही होता है कि मुझे अच्छी जॉब करनी है। इसलिए वो बचपन से वो पढ़ाई के ऊपर इतना फोकस करते कि मुझे क्या करना है, जॉब करना है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि वो बिजनेस के लिए पढ़ते हैं, बहुत कम लोग। अभी तो देखो हालात की वजह से लोग थोड़ा टेक्निकली और सोशली, सब कुछ मेंटली अभी वो थोड़ा डेवलप हो रहा है। तो इसकी वजह से अभी लोगों का सोच बदल रही है। लेकिन पहले जो था, मतलब मेरे टाइम में भी सबको, अगर किसी को भी पूछो ना तो आपको क्या करना है, तो मुझे MBA करना है, मुझे ये जॉब करनी है, मुझे कलेक्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। लेकिन कभी मैंने खुद किसी को सुना नहीं कि उसको बिजनेस करना है, क्योंकि बिजनेस बोलेंगे तो क्या आता है, रिस्क। तो रिस्क लेना कोई भी नहीं चाहता है। तो सबसे पहले आज जितने भी लेडीज है, लेडीज का तो ऐसा है कि जब भी आप मतलब बचपन से आपको सिखाया जाता है कि आपको एजुकेशन, आपका पढ़ाई होगा, पढ़ाई के बाद आपकी शादी होगी, और शादी के बाद आपको क्या करना है, बच्चे संभालना है, आपके हस्बैंड को संभालना है। और इस सभी जो सर्कल है, इन सर्कल में आप भूल जाते हो कि आपका जन्म किस लिए हुआ है। अगर ऐसे यहाँ पे बहुत सारे लेडीज होंगे तो आज एक बार ये सोचना कि आपका जन्म किसके लिए हुआ है। सिर्फ हमारा जन्म इसके लिए नहीं हुआ है कि बच्चों को पाले और सबका सुनते ही हमारे पैरों पे हमें खड़े रहना है। तो उसके लिए आपको ना सबसे पहले, अगर आपने कभी सोचा नहीं, मुझे भी पता है जब मेरी शादी हुई थी तब मैंने भी सोचा नहीं था कि मैं क्या करने वाली हूँ। मुझे मेरा कोई फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी शादी हो गई तो खत्म, मतलब अभी क्या, मतलब पढ़ाई तो बीच में छूट गई, तो इसके बाद क्या करूंगी पता नहीं था। लेकिन ये जो है ड्रीम्स, एक बार हम एक मीटिंग में गए थे, वहां पे किसी ने बोला था कि आपको एक ड्रीम फाइल बनानी है। तो उस टाइम मेरे दिमाग में आया कि मुझे क्या करना है। उस रात को मैंने सोचा था कि मुझे जिंदगी में क्या करना है।
मैं इस दुनिया में क्या करने के लिए आई हूँ और मुझे मेरे पैरों पे खड़े रहना है। तो उस टाइम जो सोचा था, आज मेरे पास लकीली 1-2 पेजेस मिले हैं मुझे पुरानी मेरी ड्रीम फाइल के, तो वो मैं आज दिखाऊंगी आपको। तो सब लेडीज को मेरा ये कहना है कि सबसे पहले सपने देखना शुरू कीजिए, क्योंकि आप अगर सपने नहीं देखेंगे ना तो आप वो गोल अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि जिंदगी में ना आपको क्या करना है वो सबसे पहले सोचना पड़ता है, और सोचेंगे नहीं तब तक आप वो पूरे नहीं कर सकते। तो अभी देखिए, जो भी लोग जॉब करते हैं, जॉब में आपको किसकी सुनने पड़ती है? बॉस की, बराबर है ना। जो बॉस बोलेगा वो काम आपको करना पड़ता है। ट्रेडिशनल बिजनेस आप अगर करना स्टार्ट करें, जैसे कि शॉप हो या क्लॉथ का शॉप हो या फिर किराना का शॉप हो, जो भी है, जो भी शॉप डालो, जो भी बिजनेस कर रहे हो आप, कहाँ पे समझो कुछ सर्विस सेंटर निकाल रहे हो, कुछ जो भी कर रहे हो बिजनेस, उसके लिए आपको पहले क्या लाना पड़ता है? इन्वेस्टमेंट। उसके लिए आपको वो इन्वेस्टमेंट का रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन जब आप DXN करते हो तो आपको सबसे पहले जो ड्राइविंग फोर्स है वो किसके ऊपर डालना है? आपके ड्रीम्स के ऊपर। मैंने आज आपको, मैं यहाँ पे जहाँ जितनी भी लेडीज है उनके लिए स्पेशल मैं ये बताना चाहूंगी कि आप DXN, आपको किसी ने पूछा होगा, बताया होगा क्या है DXN, आज शायद आप ज्वाइन भी हुए होंगे, कोई लेडीज ऐसी होंगी कि ज्वाइन होके 1-2 साल हुए हैं, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं पूछा कि मैं DXN में मुझे क्या चाहिए, वाई DXN, मैं DXN क्यों करूं। ये जो लाइन है ना, वाई DXN, ये खुद को पूछे। आप 4-5 बार बोलेंगे ना, पूछेंगे ना खुद को, एक काम करना है आपको, मैं टास्क भी दे दूंगी। आप आज खुद को पूछना है कि आपको DXN क्यों करना है। ऐसा 5 बार पूछेंगे ना, 5 आपको आंसर मिल जाएंगे अलग अलग, और उसमें आपका विजन क्लियर हो जाएगा कि आपको DXN क्यों करना है। DXN इज इक्वल टू योर ड्रीम्स। आपको अगर DXN में आना है, DXN आप कर रहे हो तो आपके ड्रीम्स कंप्लीट कर रहे हो। अगर आज आप एक सही कदम डाल रहे हो तो आपके ड्रीम्स के और आप 100 कदम नजदीक जा रहे हो। ये बात समझिएगा, जो भी आपके सपने हैं वो मुझे पता है सिर्फ DXN से पूरे हो सकते हैं। किसी जॉब से आप इतने बड़े सपने पूरे नहीं कर सकते हो। हाँ, होती है बहुत, जॉब में भी कहाँ बहुत ज्यादा सैलरी वगैरह मिलती है, लेकिन वो जॉब बहुत लिमिटेड और बहुत ही मतलब हाईली एजुकेटेड लोगों के लिए है, जिसमें मुझे नहीं लगता है हम जैसे आम लोगों के लिए वो पॉसिबल है। तो हम लोग एक ऐसा बिजनेस करने वाले हैं, कर रहे हैं कि जिसमें हम घर बैठे भी इस बिजनेस को करके बहुत अच्छा इनकम हम घर में ला सकते हैं। सबसे पहले DXN में आने के बाद आपको सबसे पहले आपका जो सपने हैं उसके ऊपर काम करना है। तो सपनों में सबसे पहले आता है पैसा। पैसा नहीं होगा तो आपके कुछ भी सपने पूरे नहीं हो सकते। तो सपने कैसे होने चाहिए? स्मार्ट होने चाहिए। तो स्मार्ट माने क्या होनी चाहिए? देखो, मैं बताऊंगी आपको और मैं दिखाऊंगी भी। जैसे मैंने पहले ही बोला, स्मार्ट गोल्स मस्ट बी, देखो कैसे होने चाहिए। सपने होने चाहिए स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल और रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। जो सपनों को हो सकता है वही आपके सच्चे सपने। स्पेसिफिक माने कि जो भी आपका सपना है वो आपका समझो इनकम है, आपको चाहिए मुझे DXN से 1 लाख रुपए कमाने हैं, तो वो कब तक? मेजरेबल मतलब आपको उसके लिए कितने दिन लग सकते हैं, आपको 1 लाख कमाने के लिए DXN में कितना टाइम लगेगा, कितना उसके लिए आपको वो एक्शन प्लान रेडी करना पड़ेगा कि मुझे ये 1 लाख रुपए कमाने के लिए मुझे समझो 6 महीने या एक साल तक मुझे टाइम लग सकता है। अटेनेबल, और ये मैं कर सकती हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो वो क्या हुआ? अटेनेबल सपना हो। उसके बाद क्या हुआ? रियलिस्टिक। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप सपना देख रहे हो, मैं अगर बोल रही हूँ कि मुझे 1 लाख से ज्यादा इनकम आता है तो आपको भी आएगा। मतलब क्या है? ये रियल है। मैं जो बोल रही हूँ वो क्या है? रियल है। मुझे आ रहा है तो आपको भी आएगा।
अभी देखना, लोगों को मैं बोल रही हूँ कि ड्रीम देखो, सपने देखो, तो लोग ना ऐसा सपना बना लेते हैं कि मुझे चांद पे जाना है। चांद पे तो जा सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो रियल में हो सकता है क्या? अभी आपकी इनकम कितनी है उसके ऊपर आपका ये सपना कब पूरा होगा, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, सपने देखना बहुत अच्छी बात है और बड़े सपने ही आपको बहुत बड़ा बनाएंगे, लेकिन डायरेक्टली पहले दिन दिखोगे आप मुझे चांद पे जाना है, तो वो रियलिस्टिक नहीं है, वो नहीं हो सकता है। स्टार्टिंग में आपको छोटे सपने लिखने हैं। अगर आप ऐसे गोल लिखोगे तभी आपके ऐसे सपने पूरे होंगे। टाइम बाउंड होना बहुत जरूरी है। जो सपने आप लिख रहे हो वो उसी टाइम कंप्लीट होना जरूरी है। जो मैं बहुत बार पीपीटीज में दिखाती भी हूँ, हमारे घर में विजन बोर्ड्स बनाए हैं हमने, और विजन बोर्ड हम बना के बेडरूम में भी, आज भी हमारे घर में एक ऐसा बोर्ड है जहाँ पे हमने हमारे इनकम, कितनी हमें इनकम चाहिए उसका फोटो हमने घर में लगवाया है। क्योंकि अभी सपने हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन जो हमें इनकम चाहिए वो, उसके लिए आज भी हमारा भी अगर ड्रीम हो सकता है तो आपका क्यों नहीं। मुझे पता है आप जब क्राउन एम्बेसडर तक जाओगे तो मेरा, हम दोनों का अभी एक सपना है। हमारा तो सब कुछ कंप्लीट हो गया है, डीएक्सएन की वजह से घर हुआ, गाड़ी हुआ, सब कुछ हुआ, हमारे लोगों का भी कंप्लीट हुआ। लेकिन अभी आप सभी लोग जो नेपाल से है, पूरी दुनिया से जितने लोग प्रवीण सर को मानते हैं, हम दोनों को, मतलब हम दोनों का यही होता है कि आप लोगों के सपने अभी पूरे होने चाहिए। हमने तो हमारे सपने पूरे कर लिए, लेकिन अभी नंबर आपका है। मतलब आज अगर हम लोग यहाँ पे आ सकते तो आप लोग क्यों नहीं। और जितनी भी लेडीज है उनको मैं बोलना चाहूंगी कि आपको ना ऐसी एक फाइल लेनी है। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, कितना दिखेगा मुझे पता नहीं। ये फाइल है, अभी शायद इसकी वजह से दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है शायद। ये दिख रहा है ये। अच्छा, अभी ये जो है ना, कुछ दिख रहा है क्या इसमें? कुछ तो नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा। आहो, अच्छा माझ्या चेहरा अभी दिख रहा है। यस थोड़ा दिख रहा है। अजून दिसतंय का आता? असं दिसतंय? दिखा, कुछ तो दिखा होगा ना। यस राइट दिखा। फोटोज है। हाँ यस, यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको? यस दिखा। हाँ, मैं क्यों दिखा रही हूँ? क्योंकि आप सभी को ऐसा एक ड्रीम फाइल बनाना है। ये फोल्डर फाइल है, ये है ना, ये फोल्डर फाइल है। इसमें देखो सर्टिफिकेट भी लगवाया है हमने। वाओ, देखो। हाँ, तो ये है ना, कुछ मुझे नहीं पता ये कितने का है, लेकिन ये है ना, हम लोगों को है ना, हमने हमारे टीम में सबको है ना लेके दिया था, सबको, कि आपको अभी लोगों को होता है ना कि हमें नहीं पता है कैसे ड्रीम फाइल बनानी। आज मैंने आपको ये फाइल भी दिखा दी है। हाँ, तो अभी मैंने ये बोला है कि आपको ड्रीम फाइल बनानी है। कितने लोग सुनेंगे पता नहीं, लेकिन जितने सुनेंगे ना वो एक दिन क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। तो आप सभी के लिए एक बार खुद मन में ही तालियां बजाओ, क्योंकि अगर आप सच में ड्रीम फाइल बनाओगे ना तो आपका सपना पूरा होगा। आज तो मैंने मेरी ड्रीम फाइल है ये, उसमें से 2-4 पेज मुझे मिले हैं। तो सबसे पहला जो मेरा सपना हुआ था कि मुझे स्पीकर बनना है, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था ना, मुझे 2 लाइन भी बात करने नहीं आती थी। तो इसमें प्रवीण सर का बड़ा हाथ है, उन्होंने बहुत मुझे तैयार किया है। मुझे पता है आज वो मुझे तैयार कर सकते तो आप सभी लोग तैयार हो जाएंगे। वो आपको बहुत अच्छे से सिखाएंगे। और अभी हमारा एक ही सपना है कि आप लोगों की इनकम कैसे 1 लाख से आगे जा सकते हैं, इसके लिए काम करें। तो ड्रीम फाइल तो बना ली, उसके बाद हमें क्या करना है? देखो, ड्रीम फाइल के बाद दूसरा जो स्टेप आता है स्टार्टर किट और चेकलिस्ट। उसमें मैं हर बार बोलती हूँ, ये जो फोल्डर है ना, इसमें ना और एक बहुत सारे पेजेस आते हैं। इसमें बहुत सारे पेजेस आते हैं। तो ऐसे जो पेजेस है ना, इसमें आपको क्या करना है, A4 साइज का पेपर लेना है। उसके ऊपर आपको 200 लोगों की लिस्ट, नाम डालने, नाम। आपके घर में अगर शादी हो, बर्थडे हो, जो भी फंक्शन हो, उसमें आप जिनको बुलाना है वो कैसे बुलाते हैं? आप क्या करते हैं उसके लिए? पहले आप लिस्ट निकालते हैं। उस टाइम आपको वो लिस्ट निकालने में मतलब बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती, या फिर बिल्कुल भी आप
तो फिर हम अगर किसी बिजनेस को आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको मिनिमम 200 लोगों के नाम आपके पास लिखे हुए होने जरूरी है। ये काम हमने खुद किया है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। और यहाँ पे मेरा एक है, अगर वो मिल जाता है तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारा भी हमने ये बनवाया है कंज्यूमर लिस्ट, आज भी हम बनाते हैं। ये ऐसा मत सोचना कि हम क्राउन बन गए तो हमें क्या जरूरत है, वैसे जरूरत नहीं होती है, लेकिन हमारे खुद के लिए काम करना जरूरी है। तो अगर हम कर रहे तो आप क्यों नहीं? आप तो अभी तो इनिशियल स्टेज में तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मुझे ऐसा कुछ डायरी ले लो, ये डायरी DXN से हमें मिला है, ये शायद सबके पास होगा। ऐसे डायरीज में आपको लिस्ट बनवानी है, रुको यहाँ पे है। तो अगर आप एक करोगे ना, मिनिमम 200 पीपल, ये देखो ये हमने किया है। उसमें क्या क्या है, नाम लिखने हैं, उसके आगे कॉन्टैक्ट नंबर लिखना बहुत जरूरी है। नाम लिख के हो गए, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, सपना देखा, उसके बाद आपने लिस्ट निकाली। और ये मत सोचना कि कौन काम करेगा, कौन आपके साथ जुड़ेगा, कौन कितना पॉजिटिव है, कौन कितना निगेटिव, ये सोचने का काम आपका नहीं है, उसको वो सोचने दो। आपका काम ये है कि आप पहले लिस्ट में डालो। मैं क्यों बोल रही हूँ लिस्ट बनाओ, क्योंकि हमारे टीम में है ना, मतलब हम देख रहे हैं, मेरा मतलब शादी के बाद से मतलब अभी 13 साल हो गए, मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जो रिलेटिव्स है ना, उनको कभी DXN बताते नहीं। और वो क्या करते हैं, क्योंकि वो रिलेटिव्स में हम ऐसा बोलते हैं कि वो लोग पहले जो हमारे रिलेशन में जो लोग आते हैं वो बिजनेस करते नहीं, मुझे पता है वो नहीं करते। लेकिन आप क्या कर रहे हो उनको अगर पता नहीं होगा ना, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ है कि घर के ही लोग दूसरों के अंडर ज्वाइन हुए हैं DXN, क्योंकि घर के ही, मतलब एक भाई अगर समझो पूना में है, दूसरा भाई मुंबई में है, लेकिन पूना का भाई क्या कर रहा है, क्या बिजनेस कर रहा है, या पुणे की जो भी आपकी समझो बहन आपकी मुंबई में है, तो वो क्या कर रही है आपको पता नहीं है, तो वो लोग दूसरों के अंडर ज्वाइन होते हैं। और जब आपको पता चलता है कि मेरा खुद का सगा भाई ही दूसरे लाइन में ज्वाइन हुआ है, तब आपको कैसा लगता है? तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको घर में पहले बताना है, उसके बाद आपके रिलेटिव्स में भी बिजनेस बताना है, भले वो करे या ना करे, लेकिन उनको बताना बहुत जरूरी है, उनको पता होना बहुत जरूरी है। मेरा एक मानना है, मतलब प्रवीण सर का अगर हम देखेंगे तो वो क्या कहते हैं, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि आप बता के रखो, जब उनको प्रॉब्लम आएगी तब उनको सबसे पहले आपकी याद आएगी। और ये सच, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इसका ये भी आया होगा कि जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो उनको ये पता होना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन किसके पास है, इन लोगों के पास है जो DXN कर रहे हैं। तो उस टाइम उनको आपका नाम याद आ जाएगा, इसलिए भी आपको लिस्ट में सबके नाम डालने हैं। उसके बाद सीड स्टॉक होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास सीड स्टॉक नहीं होगा तो आप बिजनेस कैसे बढ़ाओगे? बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे होंगी, बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास वो मीटिंग लेने तो जाती है 1-1.5 घंटा, वो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देंगी, सब कुछ बातें करेंगी, लेकिन प्रोडक्ट उनके पास नहीं होगा। और क्लोजिंग में वो लोग बोलेंगे कि मुझे एक चाहिए, तो वो क्या बोलेगी, रुको मैं जाती हूँ स्टॉक पॉइंट से लेकर आपको देती हूँ। तब तक उसका माइंड क्या होगा, घर में चेंज हो जाएगा, फिर आपका कस्टमर गया। वो बिजनेस में क्लोजिंग फिर आपकी 100% क्लोजिंग नहीं होगी, क्योंकि आपको अगर अच्छे से क्लोजिंग करनी है, सीड स्टॉक सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके घर में भी प्रोडक्ट होना जरूरी है। आज भी अगर आप हमें फेसबुक, यूट्यूब सारी जगह पे देखते हो, हमारे घर में आज भी 50,000 का स्टॉक होता है। हमें जरूरत नहीं है ना, अभी तो क्राउन बन गए, लेकिन फिर भी हम क्यों रखते हैं? कोई भी आएगा तो वो क्या पूछेगा, ये क्या है? तब आपके पास घर में सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं 1000 बार बोलती हूँ कि आपके पास का सीड स्टॉक लोगों को दिखना चाहिए। ऐसी जगह पे रखो जब घर में कोई एंटर हो तो उसको DXN का प्रोडक्ट दिखना चाहिए, DXN का गैनडर्मा वहां पे दिखना जरूरी है। देखो ड्राइगेनो सबसे इंपॉर्टेंट है। ड्राइगेनो अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो मशरूम क्या है किसी ने पूछा तो आपके पास दिखाने के लिए क्या चाहिए,
ड्राइगैनो आपके बैग में होना जरूरी है। उसके बाद न्यूज़लेटर बहुत सारे, अभी देखो इंडिया में बहुत सारे न्यूज़लेटर पहले से आते हैं। मेरे शादी से पहले के न्यूज़लेटर भी आज भी हमारे घर में है। तो मैं आज आप सभी को ये बताना चाहती हूँ, न्यूज़लेटर से क्या होता है पता है? न्यूज़लेटर भले वो पुराने हो, लेकिन उसमें लोगों के टेस्टिमोनियल होते हैं, उसमें लोगों के जो सक्सेस स्टोरीज है वो है, जो हम ट्रैवल करने के लिए जो जाते हैं TSIP के लोग वगैरह, सारे फोटोज, ब्रांचेस के एड्रेसेस, तो न्यूज़लेटर में सारी इंफॉर्मेशन होती है। और जो जो नए न्यूज़लेटर आए ना वो भी आपको लेने हैं, और पुराने में भी मिल जाए ना। अभी देखो पहले ना स्टार एजेंट के नाम आते हैं न्यूज़लेटर में, पता है आपको ना कि स्टार एजेंट का पहले क्या आता है, नाम आता है, फिर स्टार रूबी का भी नाम आता है। अभी तो इंडिया में इतने सारे लोग आए हैं कि डायमंड का भी नाम ही आता है, लेकिन प्रवीण सर जब स्टार्ट किए थे तो मेरे शादी से पहले ही वो डायमंड बन चुके हैं। तो मेरे घर में वो जब स्टार एजेंट बने ना, तब उनका जिस न्यूज़लेटर में नाम आया था ना, उससे लेके आज तक सारे न्यूज़लेटर मेरे घर में मिल जाएंगे। कभी मौका मिलेगा तो जरूर आपको मैं दिखाऊंगी। तो ये हमारी जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट भाग भी है, और लोगों के लिए मोटिवेशन के लिए भी न्यूज़लेटर बहुत जरूरी है। तो आपके पास ये टूल्स होना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद बुक्स, CD, प्रेजेंटेशन टूल्स। मैं आपको और एक बात बताना चाहती हूँ, स्टार्टिंग में जब ये टूल्स वगैरह कुछ नहीं था, तब बिजनेस कैसे बढ़ाना है, तो ना प्रवीण सर क्या करते थे, इतनी सारी CD जो क्या बोलते हैं उसको, वो भरी हुई नहीं थी, बिल्कुल खाली CD वो लेके आते थे घर में आके। हमारे पास एक लैपटॉप था, पूरे टीम में एक लैपटॉप था, उसमें वो प्रेजेंटेशन जो भी है, जो वीडियोज है, वो सब भर के लोगों को CD बांटते थे, क्योंकि लोग उस टाइम VCR वगैरह यूज करते थे ना। तो उस टाइम वो क्या करते थे, CD से लोगों को सिखाते थे, उसमें टेस्टिमोनियल डाल के उनको दे देते थे। तो उससे क्या हुआ ना, लोगों को मदद मिलता था। जैसे ही हमारा ये अपग्रेड होता जा रहा है, अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत अपग्रेड है, अभी हमें CDs की जरूरत नहीं है, लेकिन आज भी मेरे घर में इतना बड़ा बॉक्स होगा जिसमें CDs हर तरह की, जो ग्रेट लीडर्स है हमारे, जो डॉक्टर लिम के वीडियोस है, सारे वीडियोस आपको हमारे घर में मिल जाएंगे। अगर ये हम कर रहे हैं तो आपको भी करना बहुत जरूरी है। उसके बाद बुक्स होना बहुत जरूरी है। अभी बहुत सारे लोगों के पास अपना हिंदी बुक भी होगा, ये बुक तो सभी के पास है, मानव इतिहास की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति। शायद मुझे लगता है ये बुक नहीं होता तो मेरी शादी भी यहाँ पे नहीं होती, और मैं शायद डिएक्शन में भी नहीं होती। तो अच्छा हुआ ना प्रवीण सर ने बुक लिखा। तो प्रवीण सर ने जो बुक लिखा, इसकी वजह से मैं आपके सामने हूँ। मेरी भी लाइफ इसी बुक की वजह से बदली है। मुझे पता है, आप जब भी डिएक्शन बताने के लिए जाओ, आपके पास टूल्स होने बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पे हम पूना में हमने इस बुक पे बहुत सारा काम किया है, शायद ये सबके पास नहीं होगा, ये मराठी में बनवाया हुआ है, क्योंकि सारे लोगों के पास ये नहीं होता है लैपटॉप। तो वो लोग कैसे प्रेजेंटेशन लेंगे? सिटी जैसे एरिया में आप कुछ बताओगे तो वो इतना ध्यान नहीं देते, आपको ना कुछ दिखाना पड़ता है। टूल्स होने बहुत जरूरी है। जैसे जो बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज है, वहां पे अगर आपको बिजनेस करना है तो आपके पास टूल्स होने बहुत जरूरी है। तो हमारी टीम के लिए हमने ये टूल्स भी निकाले, जिसमें आप ऐसा लैपटॉप की तरह ही इसमें प्रेजेंटेशन भी दे सकते हो। कितना दिख रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ आपको ये दिख जाए। तो ये सारे टूल्स होने बहुत जरूरी है। प्रेजेंटेशन मॉड्यूल, यही मैंने आपको अभी दिखाया, ये BOM का मॉड्यूल है। जो कंपनी के मॉड्यूल्स है वो भी आप ले सकते हो। कंपनी ने भी आपके लिए बहुत कुछ बना के रखा है। मुझे नहीं पता है कितने लोग लेते हैं, अगर आपने नहीं लिया है तो आपको लेना है। आपके पास प्रेजेंटेशन मॉड्यूल होना जरूरी है, बुक्स होने जरूरी है, और उसी के साथ सेट यूर मीटिंग शेड्यूल, चेक ऑल इंडिया मीटिंग शेड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके एरिया में कहाँ पे मीटिंग हो रही है, क्या हो रहा है, ये आपको पता होना जरूरी है। अगर आपको ही नहीं पता होगा तो आप लोगों को क्या बताओगे? जो भी नए लोगों को आप लाना चाह रहे हो, अगर आपको ही शेड्यूल नहीं पता है तो आप लोगों को कहाँ इनवाइट करेंगे? सबसे मतलब लोगों को ऐसा लगता है ये बेसिक चीजें हैं,
मैं इसमें इतना टाइम क्यों ले रही हूँ, लेकिन ये बेसिक ही सबसे इम्पोर्टेंट है। बेसिक चीजें लोगों को करनी नहीं है और फिर लोगों को ऐसा आता है कि भाई पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन ये जो बेसिक चीजें अगर इसको आप फॉलो करोगे तो 100% आप बहुत अच्छा इनकम DXN से ला सकते हो। चेक ऑल इंडिया मीटिंग शेड्यूल, ये ऐसा नहीं है सिर्फ आपके एरिया का मीटिंग शेड्यूल आपको फॉलो करना है, आपको पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ मीटिंग हो रही है। अभी तो कंपनी भी पूरा मीटिंग शेड्यूल 1 तारीख को ही आपको मिल जाता है, तो आपको वो चेक करते रहना है। ये क्या हुआ, आपका चेकलिस्ट हुआ। उसके बाद तीसरा जो स्टेप है, यूज ऑल DXN के प्रोडक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको लगता है इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट यूज करना, इंपॉर्टेंट है या नहीं है? मुझे एक पता है कि जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे ना तो आप इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। तो आपको प्रोडक्ट यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिलीफ है ना। अभी देखो, मुझे अगर किसी ने पूछा कि आप प्रोडक्ट कितने सालों से खा रहे हो या फिर आपने यूज किया है क्या, तो ना वो ऐसा मुझे सवाल कर ही नहीं सकता। क्यों पता है? क्योंकि हमारे मतलब अभी ऐसा है, चाल ढाल सभी में DXN बसा हुआ है। हम जब भी बात करते हो, हमारे घर में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको प्रोडक्ट यूज करने, आपके घर में जहां पे भी सारे DXN के प्रोडक्ट होने जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको एक ही महीने में ले लो, क्योंकि अभी इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट, 50 के ऊपर प्रोडक्ट, 60 प्रोडक्ट तक इंडिया में प्रोडक्ट्स है। टैबलेट्स है, कैप्सूल्स है, ये है, वो है, सारे प्रोडक्ट्स है। लेकिन आपको ये सारे प्रोडक्ट आपके घर में होना जरूरी है, क्योंकि एज अ लीडर मैं एक काम करती हूँ। मैं जब भी किसी लीडर के घर में जाती हूँ या DXN की किसी भी मेंबर के घर में जाती हूँ ना, वहां पे मैं जानबूझ के उनके ड्रेसिंग टेबल के पास जाती हूँ कि वो पाउडर कौन सा यूज कर रहे हैं, वो DXN का पाउडर यूज कर रहे हैं या किसी और कंपनी का। अगर वो दूसरा पाउडर मुझे दिखे वहां पे, तो मैं उनको पूछती हूँ, आपका खुद का बिलीव नहीं है तो आप लोगों को क्या बताएंगे? तो सबसे इम्पोर्टेंट वो है, ध्यान रखना। यहाँ पे बहुत सारी कंट्री के लोग हैं, आपके कंट्रीज में बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स होंगे। शायद इंडिया में जो है वो दूसरे प्रोडक्ट्स होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट। और मुझे पता है इंडिया से ज्यादा प्रोडक्ट ही बाहर के कंट्रीज में। तो आपके पास जितने भी प्रोडक्ट है ना, वो सारे के सारे आपके घर में होना जरूरी है। आपके बाथरूम में कोई अगर चला जाए ना, तो DXN का साबुन ही वहां पे दिखना चाहिए। और उनको दिखाने के लिए मत रखिए, आप उसका यूज करिए, क्योंकि जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक आप उसको उतना बिलीव से आप लोगों को नहीं बता सकते, क्योंकि आपका उसके ऊपर जो ट्रस्ट है, विश्वास है, वो होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन, अभी देखो हम लोग ना नेपाल गए थे और होता है ना सबकी चॉइस अलग अलग, तो वहां पे सारे लोग 2-in-1 कॉफी प्रेफर करते हैं। तो हम गए थे, तो मुझे चाहिए था कॉर्डिसेप कॉफी। मुझे कॉर्डिसेप कॉफी बहुत पसंद है, प्रवीण सर को भी पसंद। हम मीटिंग से पहले गए थे तो 2-in-1 कॉफी पी लिए, ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं है, लेकिन कॉर्डिसेप के लिए जो लव है ना, तो वो मतलब वो अलग है वो। तो मैंने इतना कॉफी की, उन लोगों ने क्या किया, स्टॉक पॉइंट से जाके वो कॉर्डिसेप कॉफी ला के वो कॉफी हमें दे दी। लेकिन उनको ये पता था कि ये DXN के प्रोडक्ट के लिए वो प्यार है। हम DXN के पाउडर के बिना नहीं रह सकते। DXN के किसी भी, RGGL है, स्पिरुलिना है, कहीं पे भी जाए हम अपने प्रोडक्ट्स हमारे साथ लेके जाते। हम कभी वो होटल वाले जो साबुन शैम्पू जो भी है वो यूज नहीं करते, क्योंकि हमें क्या है, DXN के प्रोडक्ट आदत यूज करने की आदत है। अगर आप खुद ही इतना प्रोडक्ट यूज करोगे ना, तब जब आप बताओगे ना, तो आपको वो तब जो लोग बिलीव करेंगे ना आपके ऊपर, वो अलग ही होगा। ये आप ना जब तक यूज नहीं करोगे तब तक वो आपको पता नहीं चलेगा। उसके बाद जो आता है एक्साइटमेंट, जो मैंने जैसे बोला कि बहुत एक्साइटमेंट होता है कि मुझे अगर थोड़ी देर मतलब सुबह और शाम को कॉर्डिसेप नहीं मिले ना, एक दिन भी समझो ऐसा हुआ कि प्रोडक्ट खत्म हो गया, तो मतलब मैं प्रवीण सर को पागल कर देती हूँ, मुझे प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। तो घर में एक दिन भी समझो कभी ऐसा होता ही नहीं, लेकिन अगर हो गया ना, तो मतलब हम लोग बहुत मतलब DXN के प्रोडक्ट के लिए हमारा अलग लेवल है कि हम रह ही नहीं सकते एक दिन भी। उसके बाद जो आता है ना मैजिक कॉर्नर, अभी स्पाइस टी आपने ना हाथ पे खा के, अगर आप किसी को डेमो दे दोगे ना हाथ पे देके, हाजमोला की तरह अपना स्पाइस टी लगता है। तो वो जो
मैजिक है ना अपने प्रोडक्ट। आप देखो बहुत सारे अलग प्रोडक्ट्स भी है डीएक्सएन के छोड़ के, जो नॉर्मल लाइफ में जो कॉफी, मुझे मैं आपको ना एक वीडियो शेयर करने के लिए प्रवीण सर को बोलूंगी। अपने अशोक गिरी सर है जो नेपाल के लीडर है, उनके घर पे हम गए थे। उनका बेटा बहुत छोटा है, 3-4 साल का होगा शायद, 4 साल का बेटा। मैंने ना बहुत सारे बच्चों को ना स्पिरुलिना खाते देखा है, जीएल खाते देखा है, कोकोजी खाते थे, लेकिन ये पहला बच्चा था पूरी की पूरी सैशे 2 in 1 की पूरी सैशे ऐसा खा रहा था। उसका वीडियो भी मैं लेके आई हूँ, तो सोनिया जी ने मुझे वो वीडियो भी भेजा है, आप लोगों को हम शेयर करेंगे। लेकिन ये जो है ना मैजिक कॉफी, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। कॉफी वो ब्लैक वाला कॉफी खाता है वो बच्चा, मतलब, और ये मम्मी पापा उसको दे रहे ना, तो इसके ऊपर वो विश्वास, जो ट्रस्ट। अगर आप मुझे बताओ, आप दूसरे ब्रांड का कॉफी खा सकते हो? नहीं, क्योंकि आपको पता है उसमें कैफीन ज्यादा है। हमारे डीएक्सएन का कॉफी इतना सेफ है कि बच्चे पूरा सैशे भी खाए ना कच्चा वाला तो भी कोई इश्यू नहीं, इतना सेफ है ये प्रोडक्ट। तो ये जो मैजिक है ना वो सिर्फ डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स में। तो अभी इतने सारे अच्छे प्रोडक्ट्स है, तो आपका पर्सनल वैल्यू क्या होना चाहिए? क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारे प्रोडक्ट है, लोग बोलते हैं कि हमें नए नए प्रोडक्ट चाहिए, ये चाहिए। प्रोडक्ट तो बहुत सारे आ रहे, लेकिन आप पीवी तो 1000 ही करेंगे, है ना? कितना भी प्रोडक्ट लेके क्या हम पीवी कितना करेंगे? 1000 नहीं लगेगा। क्यों पता? क्योंकि अगर आपके पास इतने सारे ऑप्शंस आ रहे तो आप आपकी वैल्यू बढ़ाओ। आपका सिर्फ पर्सनल पीवी नहीं बोल रही हूँ मैं, आप जितने पर्सनल पीवी करते हैं ना उतना वैल्यू आपका खुद का है। क्योंकि पीवी को कभी डाइट पे मत रखना कि नहीं 1000 पीवी, खुद को डाइट पे रखो, पीवी को नहीं। पीवी कैसे होना चाहिए? हर प्रोडक्ट के साथ बढ़ना जरूरी है। अभी देखो हमारे पास ये कॉइल है, दिख रहा है कॉइल? तो ये कॉइल जो है ना ये हमने यूज कर रहे हैं, अभी इसका लॉन्चिंग होने वाला है। मुझे एक बात बताओ, प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले अगर घर में आ रहा है तो इसका यूज करके आप बताओगे ना कि वो प्रोडक्ट कैसा है। और इसके लिए मैं पहले ही ला रही हूँ, तो मतलब मेरे पीवी में हर महीने के पीवी में हमारा जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होगा उसके पीवी ऐड होना जरूरी है। ऐसा देखा जाए तो आप 1000 पे कभी भी स्टिक मत रहो, आपके पर्सनल पीवी बढ़ने चाहिए। समझो पहले महीने में आपने एक पहले दिन में ही आपको 1000 पीवी नहीं, हम तो यहाँ पे सिखाते हैं 3500 पीवी। अभी तो प्रवीण सर ने सबको बोलना शुरू कर दिया कि कितना पीवी करना है, 5000। और मुझे पता है जितने भी लोग प्रवीण सर के मेंटरशिप बैच में है वो सभी लोग 5000 पीवी करते होंगे। 5000 पीवी से प्रवीण सर को बोनस बढ़ने वाला है, आपको बढ़ने वाला, आपका वैल्यू बढ़ने वाला है, उनका बढ़ने वाला है। मैं अगर बोल रही हूँ कि मैं 5000 पीवी कर रही हूँ तो इससे आपको फायदा होगा या मुझे फायदा होगा? आप करेंगे तो आपका फायदा होगा, मैं करूंगी तो मुझे फायदा होगा। लेकिन कोई बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है, इसको आप कितना सीरियसली लेते हो, इसके ऊपर सब कुछ है। तो प्रोडक्ट तो बहुत सारे आ जाएंगे। आपको मैं अभी दिखाऊं क्या? मेरे पास देखो ये एक प्रोडक्ट है, दिख रहा है क्या आपको? ये हैंड एंड फुट क्रीम डीएक्सएन, देखो कितने सारे प्रोडक्ट ला रहे हैं। ये हमें सैंपल मिला है। इसके बाद ये है मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम। अभी जो ये मॉस्किटो कॉइल आया है ना, इसका क्रीम भी आने वाला है आने वाले दिनों में। इसके बाद ये डीएक्सएन रिवाइटलाइजिंग स्किन क्रीम, स्किन के लिए भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स। ये देखो ये सैंपल है, मतलब हमारे पास सैंपल भी आ चुके हैं। तो आप सोचिए कि कितने सारे प्रोडक्ट डीएक्सएन में आने वाले। ये फेस वॉश का भी सैंपल आया है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले। लेकिन प्रोडक्ट इतने आ रहे तो आपका पीवी भी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को बताने से पहले आपका खुद का पीवी बढ़ना जरूरी है। तो आपकी जो पर्सनल वैल्यू है ना वो आपके पीवी से पता चलेगी। अगर किसी को पूछना है ना तो उसको सिर्फ उसका पर्सनल पीवी पूछो, बाकी ग्रुप पीवी मत पूछो, सिर्फ पर्सनल पीवी पूछो और उसको बताओ कि ये तुम्हारी पर्सनल वैल्यू है। क्योंकि पीवी बढ़ेगा तभी सब कुछ होगा। देयर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर अ स्ट्रॉन्ग माइंड इन अ वीक बॉडी। अभी अगला हम देखेंगे अटेंड ऑल डीएक्सएन मीटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी फंक्शन ओनली थ्रू हार्ट। तो हमारे डीएक्सएन का हार्ट क्या है? मीटिंग।
जैसे हमारी बॉडी का जो इम्पोर्टेंट है हार्ट, जो पंपिंग स्टेशन है वो हमारी बॉडी का क्या है, हार्ट है। हार्ट ना हमें कुछ नहीं होने देता है, कितना भी स्ट्रेस लेवल बढ़ने दो हार्ट हमें बहुत संभल के काम करता है। तो हार्ट जैसे इम्पोर्टेंट है वैसे ही DXN में आपको मीटिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग इतने सारे रीजन देते हैं कि सर आज मुझे मैडम मैं नहीं आ सकती हूँ, मेरे बच्चों का स्कूल है, मुझे बच्चों के स्कूल में जाना है, ये है वो है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे बहुत छोटे थे। मैं अब नेपाल में गई थी तो बहुत सारी लेडीज वहां पे मैंने देखा कि उनके बच्चे छोटे हैं इसलिए वो मीटिंग में आते नहीं। मैं आपको बता दूं मेरा बच्चा 5 महीने का था, 5 महीने का, तब हम ट्रेनिंग कैंप में गए थे। 5 महीने के बेटे को लेके भी मैं गई थी। मैंने आज तक मतलब ये 12-13 साल तक, अभी तो मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन 12-13 सालों में मैंने कभी भी ये नहीं बोला है कि बच्चे मेरे छोटे हैं या बच्चों की वजह से मैंने किसी मीटिंग में आने के लिए ना मतलब मैं नहीं जाऊंगी, ऐसा बोला नहीं, कभी नहीं। मैं हर मीटिंग ज्वाइन करती थी, हर मीटिंग के लिए हम लोग जाते थे, कभी मैंने वो एक्सक्यूज डाला नहीं, क्योंकि मुझे पता है DXN का पंपिंग स्टेशन क्या है, मीटिंग्स है। मीटिंग बहुत जरूरी है, आप ऐसे रीजन मत दो। बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि आज तो मुझे थोड़ा सा फीवर आया है, थोड़ा सर्दी हुआ है, ये हुआ है वो हुआ। आपका सब कुछ है ना, मीटिंग में आ जाओ, आप ठीक ठाक हो जाओगे, आपका ना बॉडी तंदुरुस्त हो जाएगा, आप वो मीटिंग सुनने के बाद ही आप अच्छा फील करने लगोगे। इसलिए ये जो इम्पोर्टेंट है ना कि मीटिंग में आने के लिए ना बिल्कुल बहाने मत दो। जब आप बहाने नहीं देंगे ना तभी आप सक्सेस होंगे। देखो लीडर, बहुत सारे लीडर मैं देखती हूँ, लीडर कभी बहाने नहीं बनाता। जो सच्चा लीडर है ना वो कभी बहाना नहीं बनाता। तो अगर आपको अच्छा लीडर बनना है, आपको अच्छा इनकम लाना है, तो कभी बहाने देना पहले बंद कर दो कि मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, मैं इतनी दूर है। मैंने देखा है, हम वाराणसी में भी गए थे, हम बहुत सारी मीटिंग, अभी 2-3 महीने से मैं बहुत बाहर जाके आई हूँ। नेपाल में भी गए थे। नेपाल में 3 लड़के थे जिनका उम्र कुछ 20-21 साल 22 साल ऐसा ही कुछ होगा। वो लड़के 500 किलोमीटर 2 व्हीलर चला के आए थे। कितना किलोमीटर? 500। और नेपाल में उसी दिन इतना बारिश हो रहा था, और मैं तो फर्स्ट टाइम ही नेपाल गई थी। नेपाल के लोग बोल रहे थे पहाड़ी इलाकों में वो क्या बोलते हैं उसको, माटी को क्या, मिट्टी के ढेर लगते हैं, वो पूरा गिर जाता है, तो रोड भी कभी कभी पैक हो जाता है। लेकिन फिर भी उन्होंने रीजन नहीं निकाला, उनको ये पता था कि हम लोग आ रहे हैं, इसलिए वो वहां से 500 किलोमीटर से आए। उसके बाद हमने वाराणसी में भी देखा कि जहां पे मीटिंग हो रहा है वहां के लोग नहीं है, वहां पे सारे लोग 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर से लोग आए थे। बहुत सारे 50 लोग प्लेन से आए थे वाराणसी की मीटिंग में। ये होता है डेडिकेशन। अगर आपको कुछ करना है ना तो पहले डेडिकेशन देना बहुत जरूरी है। 1-on-1 मीटिंग आपको ना, जहाँ पे भी आप खड़े हो ना, आप बस स्टॉप पे जा रहे हो, आप चलते चलते भी DXN कर सकते हो, तो आपको मीटिंग 1-on-1 भी करनी है। उसके बाद 1-to many, जब आपके लोग समझो आपको किसी ने इनवाइट किया घर पे, तो आप उनको अकेले को मत मीटिंग बताओ, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो लेडीज लोग हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। आप बहुत सारे लेडीज के पास जाती होंगी DXN बताने के लिए, तो ये गलती कभी मत करना कि उस लेडीज को अकेले DXN कभी मत बताना। उसको बताओ कि आपके घर में कौन कौन है, उसको पहले पूछो। वो अगर बताएगी मेरे हस्बैंड है, मेरे सास ससुर है, तो उनको बोलना कि मैं ये टाइम पे आपके घर पे आ रही हूँ, तो आप इन सभी को बैठने के लिए बोलना। जब आप इन सभी के सामने DXN के बारे में बताओगे तब सभी लोग एक ही साथ पॉजिटिव होंगे। नहीं तो आप वो लेडीज को पॉजिटिव करके भेज दोगे, लेकिन उसका हस्बैंड क्या बोलेगा, नहीं ये कुछ पता नहीं क्या है, तो नहीं करना है हमें DXN, ऐसा भी लोग बोल सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जब भी आप किसी के घर में जाओ तो हस्बैंड के पास जा रहे हो तो उसकी वाइफ होना भी जरूरी है, और वाइफ के पास जा रहे हो तो हस्बैंड होना जरूरी है। या फिर जो भी उनके घर में, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप पहले वो पूछिए कि आपके घर में जो लास्ट जो फाइनल डिसीजन होता है ना, वो कौन लेता है।
क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, बहुत लेडीज ऐसा बोलती नहीं मैं तो मेरे पति से पूछे बिना मैं कुछ नहीं करती। और बहुत सारे जेंट्स भी ऐसा होता है कि वो बहुत पॉजिटिव होके चले जाते हैं मीटिंग में भी। मैं हर बार ये बात बोलती हूँ कि कपल को इनवाइट करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिंगल आ जाते हैं, आप उनको बहुत अच्छा मोटिवेट करोगे, बहुत अच्छा वो मोटिवेट हो जाएंगे, उनको सब कुछ अच्छा लगेगा। लेकिन वो घर जाएंगे ना तो बीवी बोलेगी क्या लेके आए हो, वो घर से बाहर ही करो, जो करना है घर के अंदर नहीं आना चाहिए। मतलब आपका सारा मेहनत पे क्या हुआ, पानी फिर गया। तो जब भी आप फर्स्ट मीटिंग करने जा रहे हो तो दोनों को बुलाना, या फिर आप उनके घर पे जा रहे हो तो वो होना बहुत जरूरी। 1 to many होम मीटिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपको बार बार मीटिंग करनी है, बहुत जरूरी है। ग्रुप मीटिंग, सेमिनार, ग्रुप मीटिंग जो भी आपके वीकली सेमिनार्स होते हैं, बहुत सारे स्टॉक पॉइंट्स में होते हैं। मैं देखती हूँ नेपाल के अपने कतार के किरण सर का भी हर वीक में उनका ट्यूसडे को होता है, फ्राइडे को होता है। तो ऐसे सेमिनार ग्रुप मीटिंग्स में भी आपको लोगों को लेके जाना है। तो ऐसा देखो, जिसको करना है ना वो देखो वो लीडर के ना निशानियां दिखती है कि ये होम मीटिंग भी कर रहा है, ये ग्रुप मीटिंग में भी आ रहा है, लोगों को लेके आ रहा है। जब भी ग्रुप मीटिंग हो आपको आपकी पूरी टीम को लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि आपको पता चला है आपने वो मैसेज नीचे नहीं दिया है, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, आपको वो भी करना जरूरी है। उसके बाद आता है आहो ऋषि इकडे पट्टी कर। वरती ते दिसत नाही, पॉइंट दिसत नाही, घेतला ना पॉइंट। अच्छा अच्छा, थांब वेट एक मिनिट, हाइट हाँ हाँ 20 कंज्यूमर लिस्ट। आपके पास कंज्यूमर लिस्ट, जैसे मैंने बोला 200 का जो आप लिस्ट बना रहे हो ना, उसमें से है ना 20 कंज्यूमर का लिस्ट। आपका पर्सनल वैल्यू कैसे बढ़ाना है, उसका आंसर यही है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते होंगे कि मेरे पास, मुझे तो 1000 पीवी का ही मटेरियल घर में लगता है, तो मुझे उतना ही बस होगा। लेकिन आपका पर्सनल वैल्यू बढ़ाना है ना, तो आपके पास 20 कंज्यूमर लिस्ट होना बहुत जरूरी है। ऐसे कंज्यूमर जिसको बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन उनको प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको बता दूं, हमारे पास बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं, भले वो बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि उनको जरूरत नहीं है बिजनेस की, लेकिन उनको प्रोडक्ट की जरूरत है। तो आपके पास ऐसा लिस्ट होना बहुत जरूरी है, जिनके पास से आपका क्या होगा, महीने का पर्सनल पीवी भी वो 20 लोगों से आना जरूरी है। तो मस्ट डू योर 3000 पीपीवी। अगर आप अभी भी 1000 पीवी कर रहे हो तो कभी भी आपके सपने पूरे नहीं होंगे। ये मैं आपको ब्लाइंडली बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब तक आप अपना पीवी नहीं बढ़ा सकते तो आप किसी का भी नहीं बढ़ा सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको 3000 पीवी करना जरूरी है। क्रिएट 20 सेटिस्फाइड कंज्यूमर्स। जैसे कि मैंने बोला, ऐसा नहीं है कि सभी लोग सभी प्रोडक्ट, आप जितना 1-1.5 घंटे का प्रेजेंटेशन में सारे प्रोडक्ट बता रहे हो वो सारे प्रोडक्ट लेंगे, ऐसा नहीं है। उनको शायद उस प्रोडक्ट में से सिर्फ कॉफी अच्छी लगे, या सिर्फ चाय अच्छा लगे, सिर्फ कोकोजी अच्छी लगे, नॉन स्पिरुलिना जो भी है। तो वो कंज्यूमर को, बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि इस महीने में किसी को मैंने चाय दी लेकिन उसका नाम नहीं लिखते, उसका कुछ फोन नंबर नहीं लेते, और अगले महीने में वो भी आदमी ऐसा होता है कि वो चाय ढूंढता रहता है लेकिन उसको वो चाय मिलती नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी आप किसी को बताओ तो उसका फोन नंबर, उसका कांटेक्ट नंबर आपके पास होना जरूरी है, और उसको आपको महीने में एक बार फॉलोअप के लिए फोन करना जरूरी है कि सर आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आपके पास चाय का डिब्बा है या खत्म हो गया है। तो ये बेसिक चीजें हैं कि आपको क्या फॉलो करना है। उसके बाद कन्वर्ट कंज्यूमर इनटू डिस्ट्रीब्यूटर। अभी ये एक आदमी है जिसने 6 महीने तक प्रोडक्ट यूज कर रहा है, एक लेडीज है, वो बहुत दिनों से चाय पी रही है, लेकिन अभी उसको अच्छा लग रहा है, उसको ये भी पता चल रहा है कि डीएक्सएन के प्रोडक्ट में कुछ अलग ताकत है, लेकिन आपने यहाँ पे गलती क्या की, समझो आपने उसको ज्वाइन नहीं किया। तो वो क्या हो सकता है ना कि 6 महीने के बाद दूसरा कोई डीएक्सएन का डिस्ट्रीब्यूटर उनके पास पहुंच जाए
तो वो ज्वाइन कहाँ पे होंगे? उनके पास। मतलब आपकी 6 महीने की मेहनत क्या हुई? फ्लॉप हो गई। इसलिए जब आपको पता चले कि ये कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए खुश हो गया है, प्रोडक्ट के ऊपर उनको अभी इंटरेस्ट बढ़ने लगा है, तो आपको क्या करना है? उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनवा के लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, आप जब भी बाहर जाओ तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर अपना जो ये है मेंबरशिप फॉर्म, वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो नहीं होगा तो आप वहां पे जाके क्या भरोगे? मतलब आपने सब कुछ बोल दिया, प्रोडक्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ दिखा दिया, वो भी बोला कि मैं ज्वाइनिंग के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है? ज्वाइनिंग का फॉर्म नहीं है। अगर आपने एक चांस छोड़ा तो वो आगे जाके दूसरी जगह पे ज्वाइन हो जाएगा। गेट रेफरल्स, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, लेकिन नहीं, उनको शायद डीएक्सएन की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको ये पता है कि मेरे घर में किसको डायबिटीज, कैंसर जो भी है, जो भी हेल्थ के इश्यूज है, या फिर ये प्रोडक्ट इस आदमी के लिए अच्छा है। ये जो रेफरल्स है ना, वो लेने भी आपको बहुत जरूरी है। ट्रस्ट इन पब्लिक विथ टेस्टिमोनियल्स, आपको टेस्टिमोनियल के साथ उनको प्रोडक्ट दिखाने, या फिर ये जो ट्रस्ट है ना, वो आपको ये तो सारा चीजें आपको बुक में भी मिल जाएगी कि वहां पे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं। टेस्टिमोनियल जब आप दिखाओगे ना, तब लोगों को उसके ऊपर विश्वास हो जाता है। तो पावर ऑफ प्रोडक्ट्स, पावर ऑफ पीपल। उसके बाद आता है ऋषि, उसके बाद शो द प्लान। मिनिमम 5 to 7 times in a week आपको शो द प्लान हाउसवाइफ को, वो बिजनेस की तलाश में है, लेकिन आप वहां पे अगर कुछ नहीं बोलोगे तो, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, तो वहां पे आपको प्लान शो करना है, या फिर वहां पे आपको बताना है कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये भी कभी मत सोचना, आपके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल भी बहुत बड़ा होता है सबका, तो आप ये कभी मत सोचना कि मैं इनको कैसे बताऊं। आपका काम है बताना, उनको आना नहीं आना है वो उनके ऊपर छोड़ दो। तो शेयर द प्रोडक्ट, शो द प्लान एंड शेयर द प्रॉफिट्स। किसी स्कूल के किसी कॉलेज के लड़कों को समझो आप बताओगे, और उसको अगर 50,000 महीना मिल जाएगा कॉलेज खत्म होने से पहले, तो उसका जिंदगी आप बदलने में आप उसकी हेल्प करो। लेकिन आप ये सोच के मत बैठिए कि वो कॉलेज में है, मैं उसको कैसे बताऊं, वो करेगा या नहीं करेगा, वो आपका काम नहीं है। वो करेगा या नहीं करेगा वो उसको सोचने दो। लेकिन आप अगर नहीं बता रहे हो तो कोई और जाके वहां पे आपका ये काम कर देगा। तो इसलिए ये हमारा जो दुनिया है बहुत बड़ा है, और यहाँ पे लोग भी बहुत सारे हैं। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो दूसरा कोई और आके वहां पे वो काम कर देगा। तो प्रोस्पेक्टिंग करना आपको बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें लोग नहीं मिल रहे। मुझे एक बात बताइए, आबादी हमारे देश की, इंडिया की भी देखी जाए तो बहुत 140 करोड़ लोगों की आबादी में भी लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें डीएक्सएन के लिए लोग नहीं मिल रहे। तो ये गलत है, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट बेसिक स्टेप है शो द प्लान, ये आप फॉलो नहीं करें। अगर आज आप ये फॉलो कर रहे हैं तो आप जरूर आपके सपनों के एक कदम और आगे नजदीक जा रहे हो। तो प्रोस्पेक्टिंग इज द लाइव ब्लड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट। बहुत सारे प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर सेशंस भी हुए हैं, वो भी आप सुनना। अभी तो ऐसा है कि ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि ये टॉपिक के ऊपर मुझे नहीं पता है कि ये प्रोस्पेक्ट को क्या बोलना है, या फिर इसके ऊपर मुझे क्या बोलना है। इसके ऊपर तो आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आप कितना वो कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद आता है फॉलो द मेंटरशिप एंड फॉलो द सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रेट लीडर्स आर ग्रेट फॉलोअर्स फर्स्ट। मैंने एक बात देखी, हम नेपाल में जब गए थे तो वहां पे एक माहौल देखा मैंने, अशोक गिरी सर के, वो डबल डायमंड है। हाँ, तो उनके घर पे मीटिंग होने के बाद
मुझे लगता है कि 20-30 लीडर आए होंगे, 20-30। तो वो लीडर्स है ना, सारे किचन में लीडर्स, बेडरूम में, हॉल में सब लोग कॉफी पी रहे हैं। कुछ उन्होंने चाउमीन मंगवाया था हम लोगों के लिए, वो खा रहे। ये जो है ना बॉन्डिंग अपलाइन एंड डाउनलाइन का, वो आपको करना जरूरी है। और मुझे वो देख के हमारे पहले के दिनों की भी बहुत याद आई, जब हम स्टार्टिंग में बहुत, तो तब हमारे घर से नजदीक, जहाँ पे पहले हम रहते थे वहां से नजदीक हॉल हुआ करता था। तो लोग मीटिंग होने के बाद तुरंत घर में आ जाते थे, तो हमारे सारे लीडर्स से घर भरा हुआ रहता था। तो ये आपको भी ये करना है। आप ये किसी का मतलब देखो, आपके जो भी अपलाइन है वो जैसा कर रहे हैं वैसा ही अगर आप करोगे ना, तो है ना आप बहुत अच्छे लीडर बनोगे। मुझे इतना तो पता है कि आप जिसके भी मेंटरशिप में है, अभी प्रवीण सर आपको बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोगों को मेंटरशिप में सिखाते हैं। अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं ना, तो मुझे पता है कल जाके आप भी हमारी तरह ही सीए बनोगे, आपके सपने पूरे करेंगे और सब कुछ होगा। लेकिन आपको क्या करना है, पहले सिखाना है। बिगिनर्स आर बेबी, यहाँ पे जो भी आया है ना उसको सिखाना है। उसके जो छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स है ना, वो शायद आपके गलत पड़े होंगे, लेकिन आपकी डाउनलाइन की नहीं पड़नी चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो लीडर आपका कर रहा है उसको इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो जो आपका मेंटोर है उसकी सुनो, और उसका सुन के जो वैसे जो बोला जा रहा है ना, मैंने एक बार ना मैंने इनको बोला कि मतलब आप इतने सालों से लोगों को सिखा रहे हैं, तो मतलब ये जो है ये एटीट्यूड ये सब में क्यों नहीं आता है। मुझे ये पता है उन्होंने उनके मेंटोर से सीखा है कि हमें सिखाने का काम करना है, तो लोग ऑटोमेटिकली आपके पीछे आपके फुट स्टेप पे पाए पे रखेंगे, तभी वो आगे बढ़ेंगे। यू मस्ट लर्न नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम, इट्स नथिंग एल्स विद डुप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है। मैंने वहां पे जो देखा कि एक लीडर के घर पे इतने सारे लीडर जब आते, छोटे छोटे, वहां पे स्टार डायमंड आए थे, स्टार रूबी हो गए, स्टार एजेंट होंगे, लेकिन वो सीख रहे कि अशोक सर अगर आज ऐसा कर रहे हैं तो कल जाके हमें भी ऐसा ही सेम करना है। तो जब ये डुप्लीकेशन होता जाएगा, जो भी ये बॉन्डिंग बनती जाएगी, तब एक आप सक्सेसफुल लीडर बनेंगे। यू आर इन ग्रेट अपलाइंस फॉलोअर, आपको आपके अपलाइन को सेम टू सेम फॉलो करना है। जब आप ऐसा करोगे तब आपकी टीम भी आपको फॉलो करेगी। न्यू पीपल स्टार्ट ज्वाइन योर टीम, दे स्टार्ट टू फॉलो द सिस्टम, बिहेव लाइक यू। आप जैसा भी करोगे वे आपकी ही टीम आपके जैसा ही करेगी। मुझे इतना पता है, जो भी आप देखते हैं वो सारा कुछ आपकी टीम फॉलो करती है, आपकी तरह ही करती है। मुझे पता है अभी प्रवीण सर ये नहीं कभी किसी को पूछते कि आपका अपलाइन कौन है, क्योंकि उनका ये एक पैशन है, ट्रेनिंग लेना मेंटरशिप में। वो बहुत सारे लोगों का लाइफ चेंज करने जा रहे हैं। तो 12 तारीख को भी एक सेशन उनका होने जा रहा है, जिसको भी मेंटरशिप में आना है वो प्रवीण सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि मेंटर को आप कितना मानते हो, इसके ऊपर सारा कुछ है। आज आप उनको फॉलो करेंगे तो लोग आपको कल फॉलो करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रीड मिनिमम 15 to 20 मिनट्स डेली, ये बहुत जरूरी है। आउटर ब्यूटी करेक्टेड बाय मिरर, इनर ब्यूटी करेक्टेड बाय बुक्स। आपका लुक्स है, उससे क्या होगा, मतलब ये जो आपकी सुंदरता है वो आपके लुक्स के ऊपर होगी, लेकिन आपका जो अंदर की सुंदरता है वो आपके बुक्स के ऊपर है। मतलब बहुत सारे बुक्स आते हैं, लोग बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन मुझे पता है सब लोग बोलते हैं मुझे टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मुझे इतना पता है हमारे पास भी 24 घंटे। अंबानी को कितना फॉलो करते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको जिंदगी में अगर कुछ एक ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे कोई नहीं है, तो उसके लिए आपको है ना बुक्स के स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। जितना ज्यादा रीडिंग करेंगे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको दिन के 2-3 घंटे पढ़ाई करनी है या फिर 2-3 घंटे रीडिंग करनी है बुक्स। अभी देखो ये
यहाँ पे देखो ये कौन सा है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये प्रवीण सर पढ़ रहे हैं। मुझे है ना स्टार्टिंग में मुझे बात करना नहीं आता था, तब तो मैंने इनको पूछा कि मुझे क्या करना है, तो उन्होंने मुझे सबसे पहले बोला कि रीडिंग करना स्टार्ट कर दो। तो हर टाइम मैंने, हमारे महाराष्ट्र में मराठी में ज्ञानेश्वरी करके एक आता है ग्रंथ है, तो वो भी मैंने पूरा पढ़ा है। लेकिन मुझे इतना पता चला है, सभी में एक ही बताते हैं ना कि लीडरशिप आपको फॉलो करनी है ना, तो आप बुक्स कितना पढ़े हो इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड है। तो प्रवीण सर का जो बुक है ना, वो तो बुक ऐसा है कि मैंने खुद भी पढ़ा है, तो ये आप पढ़ोगे तो आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी। तो इम्पोर्टेंट है, कोई भी बुक पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, सबसे पहले आपको ड्रीम्स देखने हैं ना, ये बुक जरूर पढ़ना। और बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये जो बुक्स है ना, ये भी आपको पढ़ने जरूरी है। थिंक एंड ग्रो रिच, उसके बाद गो प्रो 7 स्टेप्स टू बिकम नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल, जो भी आपका लैंग्वेज होगा उसमें आप ये बुक्स ले लीजिए, पढ़िए, लेकिन पढ़ना जरूरी है। बी टीचेबल एंड काउंसिल, DXN इज अ सिंपल बिजनेस, इसको आप सिंपल तरीके से ही करिए, इसको आप ज्यादा डिफिकल्ट मत करिए, क्योंकि आप जो भी सवाल से किसी को आप जो भी सवाल पूछ रहे हैं ना, उसके ऊपर ही आपको ये पता चलेगा कि ये आदमी अगला DXN करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि आपका एक सवाल अगर वो गलत हो जाए तो वो आदमी DXN में ज्वाइन नहीं होगा। तो अपना सिंपल बिजनेस है, ऐसा नहीं है कि उसको आपको डायबिटीज में क्या देना है, कि कुछ देना है, कुछ पता नहीं, डायबिटीज के बारे में कुछ पता नहीं, आप उसको जाएंगे बताने के लिए, पहले आपको इसलिए सीखना जरूरी है। बहुत बार मतलब अगर आप देखोगे डायबिटीज में क्या देना है, डायबिटीज कैसे होता है, सब कुछ आपको कुछ नहीं पता है, आप किसी कंज्यूमर के घर में गए हो उनको बताने, तो आपका वो प्रोडक्ट नहीं लेगा, क्योंकि वो उसको पता है कि आपको कुछ नहीं पता। लेकिन उससे अच्छा अगर आप ये बताने के लिए जाओगे कि ये चाय, घर की जो चाय है और हमारी DXN की चाय है, इसमें अंतर क्या है, ये अगर आप उसको बताओगे तो शायद से वो DXN की चाय रोज के लिए यूज करना स्टार्ट कर दे। जो DXN में सिंपल बिजनेस करो, ऐसा कुछ नहीं है कि बीमारियों के ऊपर ही बोलना है। अभी तो वेलनेस का इंडस्ट्री है, वेलनेस के ऊपर ही हमें बात करनी है। तो घर में जो भी साबुन यूज करते हैं, हमारे डेमो दिखाओ, बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे कि सोप के डेमोज कैसे करने हैं, पेस्ट का डेमो कैसे करना है, अपना चाय का डेमो कैसे करना है, सारे डेमोज आप लोगों को करके दिखाओ। जब तक आप ये दिखाओगे नहीं ना, तो ये लोग समझ नहीं पाएंगे। तो डू इट सिंपल, टीच इट सिंपल। बहुत कुछ सिखाने की और बहुत कुछ ऐसा दिखाने की जरूरत नहीं कि मुझे सब कुछ पता है। आपको जितना सिंपल रखोगे उतना इजीली आप DXN में सक्सेसफुल हो जाओगे। काउंसलिंग ऑलवेज कीप्स यू मूविंग अप। और हमारा जो लास्ट का स्टेप है, बिग अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल। You are the master of your business. You are an entrepreneur. Key of your DXN business is you. DXN क्या है? DXN आप है, आप खुद है। तो आपको खुद के ऊपर भी बहुत काम करना जरूरी है। जैसे कि मैंने बोला, आपको प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी होनी जरूरी है। अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो सबसे इम्पोर्टेंट है टूल्स ले लो। आप खुद का नॉलेज बढ़ाओ उसके लिए, और सभी कुछ आप ही है। DXN माने आप ही है। तो अगर कोई DXN मतलब हम क्या बोलते हैं कि ज्ञानडर्मा DXN है, लेकिन आप जिसके पास भी ज्ञानडर्मा लेके जा रहे हैं, वो आदमी का क्या देख रहा है कि DXN माने कौन है? जो तू है, कि तू दिखा रहा है मतलब तू है। तो DXN माने हम खुद है। तो हमारे पास वो सारा नॉलेज होना जरूरी है। हमारा खुद का गेट चार्ज विथ योर मंथली ओन टारगेट। मेरा खुद का भी टारगेट होना जरूरी है। मुझे दिन में कितनी मीटिंग करनी है, मुझे दिन में, इस वीक में, इस मंथ में कितनी मीटिंग करनी है, मुझे कितना PV लाना है, मेरा टारगेट क्या है, मेरी इनकम कितनी बढ़ानी है, और इसका गोल्स। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 3 टाइप्स के गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म।
सबसे इम्पोर्टेंट है, आज ही आप ज्वाइन हो रहे हो और अगर आप आज लिख रहे हो 1 लाख इनकम और 2 महीने का टाइम लिख रहे हो, तो मैं अभी बता दूं ये नहीं होगा। 2 महीने में 1 लाख आप नहीं कमा सकते अगर आज आपने ज्वाइन किया है। आपको सबसे पहले शॉर्ट टर्म में 10,000 से स्टार्ट करो। 10,000 कमाने के लिए समझो आपको 2 या 3 महीने लगेंगे। 2 महीने बहुत हो गए। DXN में इजीली 2 महीने में आपको 10,000 मिल जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है 3 महीने का अंदर के छोटे छोटे गोल्स लिखो। जिसने लिखे नहीं है उनके लिए मैं बताना चाहूंगी, सबसे पहले आप लिखो कि मुझे एक मोबाइल लेना है, या फिर जो भी छोटी छोटी चीजें हैं जो 10 से 20,000 तक आ सकती है उसका ही नाम लिखो। बहुत बड़ा लिखने की जरूरत नहीं। शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में आप 1 लाख तक जा सकते हो। 50,000 से 1 लाख तक का जो भी आपका इनकम का हो, या फिर आपको एक स्कूटी लेनी है, छोटे छोटे लैपटॉप लेना है, इसका जो गोल है ना वो आप मीडियम गोल में लिखना। उसके बाद आता है आपका 1 लाख का इनकम का गोल जो लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म माने मैं ज्यादा नहीं बोल रही, 1 साल का बोल रही। लॉन्ग टर्म 1 साल में आपको क्या करना है। 1 साल में मैंने अभी आपकी अब हमारी मीटिंग स्टार्ट होने से पहले एक लड़की का मैंने वीडियो सुना यूट्यूब पे। वो लड़की बिहार में, वो बोल रही थी कि उसने ना जब DXN स्टार्ट किया तो उसके घर वाले तैयार नहीं थे कि ये क्या कर रही है, ये तो बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं होता, इनकम वगैरह आता नहीं। तो उसके ऊपर किसी ने भी, घर वालों ने विश्वास नहीं किया। तो उसने क्या किया ना, उसका ना 3-4 महीने बाद उसका पहला बोनस, मतलब जो 3-4 महीने वाला जो बाद वाला जो बोनस था वो था 35,000। तो उसके भाई को सैलरी थी 35,000। तो भाई ने उसको क्या बोला कि 35,000 गलती से आ गया होगा, या फिर एक बार लकी ड्रॉ निकल जाता है वैसे आया होगा, अगले महीने में तुम्हें कुछ नहीं आने वाला। तो वो लड़की को है ना वो बात चुभी। अभी उसने सोचा कि नहीं, अभी मैं भाई को करके दिखाऊंगी। मैंने उसका देखा, उसने क्या बोला पता है, 1 साल में उसने अपने भाई को एक 2 व्हीलर लेके दे। तो मतलब रियली ग्रेट। तो उसने उसका इनकम इतना आगे लेके गई वो कि उसका अब जॉब छोड़ के उसको फॉलो कर रहा है और अभी वो बिजनेस कर रहा है। मतलब ये देखो DXN में इतनी सारी ताकत है, आप कितना करते हो उसके ऊपर है। और टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लेम योरसेल्फ टू चेंज, टू ग्रो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ही DXN करना है और इसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। अगर आप खुद चेंज नहीं होंगे तो आप ग्रो भी नहीं करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे DXN में भी ऐसे है कि कोरोना आया, इसकी वजह से बिजनेस नहीं बढ़ा, लेकिन वहीं पे दूसरे लोगों को देखो कि DXN में कोरोना में बहुत अच्छा बिजनेस बढ़ गया। तो आप ये मत सोचो कि ये लीडर की वजह से मेरा नहीं हुआ, या फिर मेरा इसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ। तो जो भी बिजनेस नहीं हुआ या फिर जो भी आप सक्सेस नहीं पाए, ये आपके खुद की वजह से। तो दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए। आप खुद लीडर है और पहले दिन से ही खुद को लीडर मानना भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि है ना लीडर अपलाइन को फॉलो करता है। तो आपको भी आपके अपलाइन को फॉलो करते हुए यहाँ तक आना है। ये सारे 10 स्टेप जो मैंने बताएंगे वो अगर आप करोगे तो आप अच्छा सक्सेस पाओगे टू ग्रो बिग इन DXN। तो आपको क्या अवॉइड करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है ये तो हुए स्टेप्स जो बेसिक भी थे और कोर स्टेप्स जो थे वो मैंने बता दिए हैं। उसके बाद आपको जब भी आप स्टार्ट करने जाओगे तो ये सब कुछ जो लोग कर रहे हैं ना अभी भी, उनको भी ये फेस करना पड़ता है और सभी जगहों पे ये होता है, क्रिटिसाइजिंग, कंप्लेनिंग, कंडेमिंग। मैंने ये बता दिया, टीका करना, तकरार करना, दोष इसकी वजह से मेरा बिजनेस नहीं बढ़ा या फिर इसकी वजह से मेरा नेटवर्क बढ़ नहीं पाया, लेकिन ये लीडर अच्छा नहीं था, ये प्रोडक्ट में गड़बड़ था, इसकी वजह से मेरा बिजनेस नहीं बढ़ा, हमारा चाय अच्छा नहीं है, साबुन अच्छा नहीं। ये सब बहाने हैं, इसको आपको अवॉइड करना है। तो इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना। कोई आपको कुछ बोल रहा है तो इसका आप मन पे मत लो। बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे, अच्छा आया, डॉक्टर आया, DXN का कुछ वो कर रहा है ना, वो डॉक्टर आया। तो इसको है ना आप
पॉजिटिव ले लो, निगेटिव मत ले लो। और जो भी आपको लगता है कि ये बातें निगेटिव है उसको सुनो ही मत। आपके घर में जब भी आप आओगे ना, आईने के सामने जब आप खड़े रहेंगे तो आपको सब कुछ पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव सोचना है। ये तो सभी के लाइफ में आता है, इसको अवॉइड करना है। नेवर डूज, सबसे इंपॉर्टेंट है निगेटिव टॉकिंग एंड बिहेवियर। आपका कभी भी किसी के भी साथ, आपकी डाउनलाइन हो अपलाइन हो, आपका बिहेवियर हमेशा पॉजिटिव होना जरूरी है। निगेटिव टॉक करना, आप निगेटिव टॉक करोगे ना, लोग भी वही करेंगे। तो इसकी वजह से निगेटिव टॉक, हाँ कभी कभी अगर आपको लगे कि नहीं ये बहुत निगेटिव कुछ मार्केट में आया है, तो आप क्या अपलाइन से बात करो, लेकिन डाउनलाइन को कभी भी निगेटिव टॉक नहीं करना है। प्रोडक्ट्स अंडर कटिंग, अंडर प्राइसिंग, बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि ये प्रोडक्ट का कुछ प्राइस है, उसको कम करके बेचेंगे, अंडर प्राइसिंग करेंगे। तो इससे क्या होता है ना, बाकी के लोगों का भी नुकसान होता है। तो ये गलत बातें हैं। ये हमें डीएक्सएन में एक रूल की तरह हमें लेनी है कि निगेटिव टॉक नहीं करना है, दूसरे अंडर कटिंग, अंडर प्राइसिंग कभी भी नहीं कर रहा है। अगर कोई कर रहा है तो उसको छोड़ना भी नहीं, क्योंकि ये गलत चीजें है। गलत चीजों को हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद स्नैचिंग अदर लाइन्स सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, आप लोगों के, सब लोगों के यूट्यूब चैनल्स होंगे, कोई फेसबुक पे होगा, कहीं पे होगा। और अगर आपके पास कोई आ रहा है और वो बोल रहा है कि मुझे किसी ने चाय दिया था, तो आपका वहां पे एक काम बनता है कि आप उसको बताओ बिजनेस क्या है, लेकिन उसको ये बोलो लास्ट में कि जिसने चाय दिया है उसके पास कांटेक्ट करो। आपका काम इतना ही है कि आप डीएक्सएन बढ़ाओ, लेकिन दूसरों के लोगों को आपके अंडर मत लो। स्नैचिंग अदर लाइंस, क्योंकि उससे आपका नाम खराब हो जाएगा और किसी और का देखो, आज आप अगर ऐसा कर रहे हो तो आपकी टीम में भी ऐसा हो सकता है। तो ये करना गलत चीजें है। तो ये हमें जिंदगी में कभी करना नहीं है। कोई भी आपको अगर कुछ बोल रहा है तो आपको उसको सही गाइडलाइन से गाइड करना है। फिर बेसिक कार्डिनल्स रूल्स, नेवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग योर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। कभी भी ऐसा मत करो, जो चीजें आपको पता नहीं है तो वो आपके अपलाइन से आप पूछ के वो नीचे तक जो भी आपकी डाउनलाइन है उनको बताना। जो भी समझो रॉन्ग कोई मैसेज भी होगा तो पहले आप अपलाइन से पूछिए, उसको सही करके बाद में ही लोगों को बताना है। कुछ भी गलत चीजें टीम में मत फैलाओ। मैंने एक चीज, हमने एक मीटिंग में गए थे अभी लखनऊ में, वहां पे ना एक आदमी था। तो वहां पे ना एक आदमी ने डायलिसिस के लिए एक आरजी बताया था। तो मुझे क्या बताना है आप लोगों को कि अगर आपको सही नॉलेज नहीं है ना तो आप शर्माओ मत। आपके अपलाइन ठीक नहीं है, उसके अपलाइन के अपलाइन को पूछिए, आपके मेंटर को, जिसको सही नॉलेज है उसको पूछ के ही ऐसे बड़ी बीमारियों में आप प्रोडक्ट दीजिए। क्योंकि एक आरजी से कुछ नहीं होता, ये तो बेसिक है। तो आपको अगर बेसिक नहीं पता है तो आपको ये बेसिक चीजें पता करनी बहुत जरूरी है। और गलत इंफॉर्मेशन, गलत प्रोडक्ट के डोसेस, ये किसी को कभी मत देना। आपको नहीं पता है तो आप जिसको पता है उसको पूछ के ये काम करना। नेवर एम्बैरेस एनीवन, मेक पीपल कंफर्टेबल। किसी को भी ऐसी चीजें मत बोलना जिससे वो कंफर्टेबल नहीं है। तो ये आप समझ लीजिए और लोगों से ऐसे ही बात करना। कंप्लेनिंग एंड गॉसिपिंग विल किल योर बिजनेस। सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अच्छा पॉजिटिव बात करना है, कंप्लेनिंग करना है कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। जैसे मैंने पहले ही बोला, गॉसिपिंग करनी नहीं है। ये चीजें अगर आप इग्नोर करोगे तो आप बहुत अच्छे लीडर बन सकेंगे। तो इसलिए ये चीजें आपको नहीं करनी है। सिंपल स्टेप्स करनी है। Follow these simple proven steps as sure steps long enough and build your $1 billion organization. वो भी मैंने ये स्टेप्स जो बताई है आपको, वो आप आज अगर करोगे तो आपका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छे से बढ़ेगा और आपके सपनों को आप 100% पूरा करेंगे। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप आज जुड़ गए हैं। जो भी नए लोग हैं, जितने भी नए लोग होंगे उनको मैं बताना चाहती हूँ, जितनी भी लेडीज है, आज ही आपका फॉर्म साइन कर दो।
और जो भी जिसने भी जिनको भी इनवाइट किया है, आपका सबसे पहला काम होता है मीटिंग होने के बाद आपको मीटिंग कैसी लगी, और आपको इसके बाद उनका फॉर्म भर के भी लेना है। तो छोटे छोटे स्टेप्स है वो आपको आपके सपनों के पास लेके जाएंगे। हमारे सपने कैसे पूरा हुआ वो भी मैंने बताया है, और आपको कैसे पूरे करने वो भी मैंने बताया। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी नेटवर्क। आप ऐसा है कि जिंदगी के 40 साल काम करने से अच्छा है जो सालों में काम करो और रिटायर्ड हो जाओ, उसके बाद नेटवर्क आपको पैसा देगा। लेकिन हमें रिटायर्ड नहीं होना है, हमारे सपने कंप्लीट होने के बाद लोगों के सपनों के लिए काम करना है। हमारा एक ही विजन होना चाहिए। ये देखो, ये लेडी है ना, ये लेडी ऑस्ट्रेलिया की है और ये अपनी DXN की है, डायमंड है। तो इनका एज है ना, ये 72 एज की है। 72 एज के DXN वहां पे है ना, हमारे इंडिया में तो अलाउड नहीं है, वहां पे ऐसा नेम प्लेट बना के नंबर प्लेट लगा सकते। तो उन्होंने देखो क्या लिखा है, DXN 27, ऊपर लिखा ओल्ड। उनका एज क्या है 72, लेकिन वो प्रोडक्ट खाती है ना DXN का, इसकी वजह से उनका एज क्या हुआ है, अंदर इनर ब्यूटी का जो एज है ना वो कितना है 27। तो उन्होंने उनकी खुद की कार के ऊपर क्या लिखा है 27, उनका है 72। तो इफ शी कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपका एज कुछ भी हो लेकिन आप ये काम कर सकते हो। बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास। अभी आप सामने देख ही रहे हो कि किरण सर जैसे बहुत यंग एज से जो लड़के आते हैं 18-19 सालों से, मैंने बहुत जगह पे लोग देखे हैं, हमारे टीम में भी है 18-19 साल से वो काम करना स्टार्ट करते हैं। मुझे इतना पता है 30 सालों तक वो रिटायर हो सकते, इतना इनकम वो लाते हैं। तो आपको भी एक अच्छा चांस है। उसके बाद जो 30 साल की जो महिलाएं है, हाउस वाइफ है, उनके लिए भी बहुत अच्छा। और मैं आपको बताना चाहूंगी, हमने पार्ट टाइम में इतना सब कुछ किया है। पार्ट टाइम के बाद हम क्राउन एम्बेसडर बने, लेकिन पार्ट टाइम तक हम लगभग सीनियर क्राउन डायमंड तक हमारा स्टेटस था। कितना सीनियर क्राउन डायमंड तक। तो मैं ये बताना चाहूंगी, जो भी लोग जॉब करते हैं, जॉब करते हुए भी आप DXN कर सकते हो। जो भी लेडीज घर में है, लेकिन आप फोन से भी बिजनेस बढ़ा सकते हो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे व्हाट्सएप पे ग्रुप्स होते हैं। वहां पे आपको अपना ग्रुप बना के वहां पे इंफॉर्मेशन शेयर करके जो भी इंटरेस्टेड होगा उनको आप बता के भी बिजनेस बढ़ जाएगा। तो थैंक यू फॉर योर टाइम। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो कम ऑन DXN एंड थैंक यू किरण सर। थैंक यू सो मच मैडम, जो आपने ये क्लियर फाइव कर दी कि DXN किसी भी तरह, किसी भी अवस्था में, किसी भी कर सकते हैं। तो आई थिंक आज का मीटिंग दैट इज ग्रेट, बहुत ग्रेट मीटिंग हुआ आपका। तो बात कह जाए तो कमती, ऐसे बहुत सारा फ्लोर कमती होंगे। प्लस मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि आरती मैडम ने एक ऐसी सिचुएशन में DXN करके ऐसी मुकाम तक लेके गई है कि आज हमको खुद का प्राउड फील होता है कि सचमुच वो जो बताई है भी रियलिटी उनको। ये एक बात मुझे बतानी है किरण सर, मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं फर्स्ट ईयर में थी। मतलब फर्स्ट ईयर मतलब 12th के बाद का जो फर्स्ट ईयर होता है ना, उस टाइम मेरी शादी जल्दी हुई है, मतलब कम एज में हुई है। तो मेरा जो सपना था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अभी कुछ कर नहीं सकती, पढ़ाई तो बीच में छूट गई। लेकिन इतना है कि DXN ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि मेरे जैसी लड़की को अगर यहाँ तक लेके आ सकता है ना, तो आप लोग शायद मुझसे भी ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। और पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सभी लोग कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने देखा है कि उनको पढ़ना लिखना बिल्कुल आता नहीं है, लेकिन फिर भी वो DXN में आज सफल बनी है और बहुत अच्छा इनकम ले रही है। बहुत लेडीज है, बिहार में जाओगे ना तो लगभग 70-80% लेडीज ऐसी है कि उनको ज्यादा पढ़ना वगैरह आता नहीं, लेकिन फिर भी वो आज DXN से 1-1 लाख रुपए इनकम ले रही। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है, सभी ये बिजनेस बहुत अच्छे से बढ़ाएंगे।